नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टोमिन पटेल इंच में। और आज हम जानने वाले हैं छत्तीसगढ़ के 10 महत्वपूर्ण नदियों के बारे में और उनसे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण जानकारी हैं उनके बारे में। तो चलिए वीडियो को देरी न करते हुए हम इसकी शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्य रूप से बहती है। इस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। पहले महानदी का नाम महानंदा और नीलोत्पला हुआ करता था। महानदी का उद्गम धमतरी जिले में सिहावा पर्वत श्रेणी से हुआ है और जो इसका प्रवाह है वह दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। सिहावा से निकल करके राजिम में जब पैरी सोंढूर नदी को ग्रहण करती है और उसके बाद आरंग और सिरपुर में विकसित होकर के शिवरी नारायण में जो है महानदी बन जाती है। महानदी को उड़ीसा के शोक के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा पे आता है हमारा शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी का नाम एक आदिवासी के नाम पर पड़ा और शिवनाथ नदी का उद्गम राजनांदगांव के अंबागढ़ तहसील के पास पानबरस पहाड़ी से हुआ है। बिलासपुर के खारगहानी में महानदी से इस नदी का मिलन हो जाता है और इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। इसमें जो है मोंगरा बैराज सिंचाई परियोजना 2008 से चलाई गई थी। तीसरा आता है पैरी नदी। पैरी नदी गरियाबंद के मैनपुरी से 3 किलोमीटर दूर भाटीगढ़ में है। पैरी नदी धमतरी और राजिम को विभाजित करती है। इस नदी के तट पर प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर है। राजिम में महानदी और सोंढूर का संगम होता है और इस नदी में शीघ्रकार जलाशय योजना चलाई गई थी। चौथा आता है सोंढूर नदी। सोंढूर नदी का वास्तविक नाम मुचकुंदपुर था। वर्तमान में इसे मचका नदी भी कहते हैं। राजा मुचकुंद के नाम पर इस नदी का नाम पड़ा था। पहले इसे सुंदराभूति नदी के नाम से भी जाना जाता था। यह महानदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम उड़ीसा के कोरापुर क्षेत्र में नौरंगपुर से छत्तीसगढ़ के मलगांव में यह जो है पैरी नदी से मिल जाती है और महानदी पैरी सोंढूर का संगम छत्तीसगढ़ के राजिम में होता है और यहाँ कुलेश्वर महादेव का मंदिर। पांचवा नदी आता है हमारा मान नदी। मान नदी महानदी की सहायक नदी है और इसका उद्गम मैनपाट से होता है। इसका प्राचीन नाम मंदगा था और इसकी लंबाई 155 किलोमीटर है। यहाँ जलप्रपात सरभंजा या इको पॉइंट और इको जो टाइगर पॉइंट है। छठे नंबर पर आता है लीलागर नदी। लीलागर नदी का उद्गम कोरबा की पूर्वी पहाड़ी से माना जाता है। इसका प्राचीन नाम नीलिला था और इसकी लंबाई 135 किलोमीटर है। यह नदी जांजगीर चांपा और बिलासपुर के मध्य सीमा बनाती है और साथ ही यह शिवनाथ की सहायक नदी है। सातवें नंबर पर आता है हसदेव नदी। यह महानदी की सहायक नदी है और इसका पुराना नाम हस्तु सोमा था। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के कोरिया के कैमूर के पहाड़ी से होता है और यह सबसे छोटी नदी है। इसकी लंबाई 176 किलोमीटर है। यह नदी कोरिया जिला कोरबा के कोयला क्षेत्र बिलासपुर चांपा के मैदान इसमें कोरबा चांपा प्रीतमपुरा के मैदान शामिल होते हैं और इसमें सिंचाई परियोजना जो सीजी का सबसे ऊंचा बांध है मिनी माता योजना यहाँ चलाई गई थी। जलप्रपात यहाँ अमृत धारा गौरघाट जलप्रपात है। आठवें नंबर पर है शबरी नदी। शबरी नदी का उद्गम उड़ीसा के कोरापुट जिले के सिंकारम की पहाड़ी से होता है। छत्तीसगढ़ में इसका उद्गम बेलाडीला के नंदीराज शिखर से होता है। छत्तीसगढ़ में शबरी नदी की लंबाई 173 किलोमीटर है और इसमें विशेष है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य जो यह नदी सीमा बनाती है और इस नदी पर परियोजना उड़ीसा के कोलाब के नाम से बहुउद्देशीय परियोजना चलाई गई थी। यहाँ जलप्रपात सुगमा, रानी दरहा, मड़वा और गुप्तेश्वर प्रसिद्ध है। 9वें नंबर पर है गोदावरी नदी। छत्तीसगढ़ में दूसरी बड़ी अपवाह तंत्र है गोदावरी नदी। इसका बहाव छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण में होता है और इस नदी का उद्गम त्र्यंबक की पहाड़ी नासिक से होता है। 10वें नंबर पर है अरपा नदी। यह नदी शिवनाथ की सहायक नदी है। इसका उद्गम पेंड्रा तहसील से माना जाता है और यह छत्तीसगढ़ के माणिक चौरा के पास शिवनाथ नदी से मिल जाती है और इस नदी पर सिंचाई परियोजना अरपा भैंसाझार योजना जो बहुत ही प्रसिद्ध रहा है।
आज हमने जाना छत्तीसगढ़ की 10 महत्वपूर्ण नदियों के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही अन्य वीडियो देखने।